और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया। तौकीर रजा ने औरंगजेब की तारीफ की है, औरंगजेब को बताया है बेहतर किरदार। औरंगजेब को तौकीर रजा ने महान बताया है। ये एक विवादित बयान आया है तौकीर रजा का औरंगजेब को लेकर। तौकीर रजा ने औरंगजेब की तारीफ की है, औरंगजेब को उन्होंने महान बताया है और कहा है कि एक अच्छा इंसान है। औरंगजेब को लेकर ये तौकीर रजा का बयान। भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता ने जो रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की है, उससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को आहत करने का काम किया गया है। हमने मांग की है कि जेपी नड्डा जी को भी हमने खत लिखा है, उनसे मांग की है कि पार्टी को सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करना चाहिए, उसको पार्टी से बरतरफ करना चाहिए और हुकूमत को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे दें, जहां मंत्रियों की पृथ्वीराज फिल्म देखने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। फिल्म देखने को लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालत भी देखें। ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद वर्तमान हालत भी देखें। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। ये वो ट्वीट है अखिलेश यादव ने किया है। बता दें कि आज योगी सरकार के मंत्रियों ने ये फिल्म देखी है पृथ्वीराज, और इस पर अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ये तंज कसा है। कहा है कि फिल्म तो देख ली, लेकिन अब वर्तमान के हालात भी देख लीजिए उत्तर प्रदेश के। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है फिल्म पृथ्वीराज देखने के बाद। अब ये ट्वीट योगी सरकार के मंत्रियों पर अखिलेश यादव ने किया। तो ये वो ट्वीट उन्होंने लिखा है, और इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि लगातार जहां एक दूसरे पर टिप्पणियां की जा रही हैं, इस बीच यूपी सरकार के मंत्रियों के पृथ्वीराज फिल्म देखने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एक और हमला भी बोल दिया। उन्होंने लिखा कि लोक भवन में सपा सरकार के बनाए आधुनिक ऑडिटोरियम में भाजपा सरकार की कैबिनेट ऐतिहासिक फिल्म देख रही है। वैसे फिल्म पीछे बैठकर देखी जाए तो और भी अच्छी दिखती, और मुफ्त की बजाय टिकट लेकर भी अच्छी दिखती, क्योंकि इससे राज्य के राजस्व का नुकसान नहीं होता। तो ये बैक टू बैक दो ट्वीट अखिलेश यादव ने किए हैं। पहला ट्वीट किया है कि आपने फिल्म तो देख ली, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति भी देखिए, जो मौजूदा वर्तमान स्थिति है उसे भी देखिए। और ये भी कहा है कि मुफ्त की बजाय अगर टिकट लेकर ये फिल्म देखी जाती, ऑडिटोरियम में अगर पीछे बैठकर फिल्म देखी जाती, तो शायद ये अंदाज और ज्यादा बेहतर हो पाता। ये जो पल था ये और बेहतर हो पाता। ये भी एक तंज है अखिलेश यादव की तरफ से, जो कि योगी सरकार के मंत्रियों पर कसा गया है। तो अखिलेश यादव ने अब ये फोटो भी ट्वीट की है और उसके बाद ये तंज कसा। उधर अखिलेश यादव के बयान पर फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने पलटवार भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी अगर पृथ्वीराज की मूवी नहीं देखें तो मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और मुगलों की मूवी देखें। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर अखिलेश यादव ने इतिहास को भुला दिया, ये उनकी टिप्पणी है। कहा कि अखिलेश यादव ने कहा था कि इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बनती, जिसके बाद अब ये पलटवार आया है। तो अखिलेश यादव पर सांसद राजकुमार चाहर का ये पलटवार है। कहा मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जो ये चीजें चल रही हैं, इसे लेकर उन्होंने ये तंज कसा। मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट ने आज पृथ्वीराज चौहान जो मूवी है उसको देखा है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती, उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालात पर सरकार ध्यान दे। तो कहीं ना कहीं एक तंज कसा है, कमेंट किया है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं फतेहपुर सीकरी सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी। देखिए, अखिलेश यादव जी को पता नहीं हो क्या गया है। अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं? इस देश में मोहम्मद गौरी की फिल्म बननी चाहिए। अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं? इस देश में औरंगजेब की फिल्म बननी चाहिए, बाबर की बननी चाहिए, मुगलों की बननी चाहिए। अखिलेश यादव जी को शर्म आनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान के नाम पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, वो पृथ्वीराज चौहान, और आज आप तंज कस रहे हो।
ये निश्चित रूप से जो मुगल कालीन काम कुछ अधूरे छूट गए थे उनकी संतानों से साथ जुड़कर ये देश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गलत दिशा में डालने का प्रयास कर रहे हैं। वोटों की खातिर आप इतने गिर जाओगे? अरे ले लो आप उनके वोट, लेकिन कम से कम इतने मत गिरो भाई। तो आप क्या वोटों की खातिर यानी आप मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से एक वो विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, पहले भी करते आए हैं। पहले उन्होंने जिन्ना की तारीफ की, कभी वो औरंगजेब की तारीफ करते हैं, अब पृथ्वीराज चौहान पर प्रश्न चिन्ह उठाना इस देश के अंदर। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उन्नाव के नवाबगंज में निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम को कई खामियां दिखी, जिसके बाद उन्होंने सीएमओ को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने जल्द से जल्द वाटर कूलर खराब होने सहित अन्य समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। लिखित रूप से भेज रखा है डॉक्टर। कहाँ के सीएमओ साहब? आपको सर्कुलर मिला होगा पीने के पानी के इंतजाम फिल्टर वाटर कूलर से। तो ये देखो डॉक्टर, ये देखो, ये कितने जल्दी ये पीने का पानी है तो सफाई होती नहीं, बिल्कुल तो गलत बात है डॉक्टर। ये छोटे छोटे काम नहीं कर पाएंगे हम। अब हमें ही सब देखेंगे। हमने कहा कि आपने सीएमओ को लगाओ, सीएमओ को लगाओ, आप कभी निरीक्षण नहीं किया सर। मैं कई बार तो कैसे ये रह गया? ये वाटर कूलर चल रहा है तुम्हारा, पानी क्यों नहीं है इसमें? ठंडा भी नहीं पानी, देखो ये इतना ही ठंडा होता है, ठंडा कहा जाए। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अलग अलग जिलों के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे और उर्सुला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों से अस्पताल के बारे में पूछा। इस दौरान एक मासूम बच्चे को भर्ती देखकर उससे भी बातचीत की और उसके इलाज के खर्च का जिम्मा भी उठाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां कानपुर भी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उन्होंने यहां अस्पताल की हर छोटी से बड़ी चीज का निरीक्षण किया। इसी दौरान एक छोटे बच्चे को जब दाखिल उन्होंने देखा तो उसका भी हालचाल लिया, डॉक्टर से उसके बारे में पूछा और सबसे खास बात यह कि उसके खर्च का, उसके स्वास्थ्य इलाज के खर्च का उन्होंने जिम्मा भी उठाया है। आप देख सकते हैं परिवार के लोगों को भी उन्होंने सांत्वना दी है और वहाँ मरीज जो और भी भरते थे उनसे भी बातचीत की है, उनका भी हालचाल लिया है। ये पूछा है कि क्या इलाज ठीक से मिल रहा है, अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं। और वहीं उनके साथ आप देख सकते हैं जो डॉक्टर्स उस वक्त ड्यूटी पर हैं वो भी उनके साथ ही मौजूद हैं। दर्द हो रहा है? हो रहा कि नहीं हो रहा? दर्द तो नहीं हो रहा है? बहुत रो रहे थे। आप रोना नहीं आए? सब लोग तुम्हें देखो मिलने के लिए आए हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? ऑपरेशन बताया डॉक्टर साहब। अच्छा, पायलट भेजने के लिए कहा है हमसे। अच्छा, अपने आप ऑपरेशन नहीं होता तो देखना इसकी बच्चे की केयर का बोला। सुनो, ये हमारे साथ कौन है? काजू भेजो डॉक्टर साहब। हाँ रवि सर, आप लिखो, आप मेरे साथ हो ना? इनका नंबर लिखो, कोई दिक्कत तो बता दीजिए। रवि का नंबर लिखो, इसका बच्चे का ऑपरेशन करवाओ। अगर डॉक्टर साहब ठीक है दिक्कत हो तो अपने साथ बात कीजिए। हाँ चलो बोल। बाल तो अच्छा कटाया तुमने यार। बाल किसने कटाया? पापा ने, मम्मी ने? मुझे कटवाया पापा ने? बाल तो बहुत अच्छा कटाया तुम्हारे। नाम क्या नाम है तुम्हारा? भैया मोहम्मद हसनैन। अच्छा, बहुत और चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति के दौरे की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कानपुर देहात में तैयारियां देखी हैं। आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गांव परोख आने वाले हैं। राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी भी मौजूद होंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। राष्ट्रपति के कानपुर दौरे से पहले सीएम योगी ने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ये देखा है कि हर चीज दुरुस्त है या नहीं और उनके आगे किस तरह से अधिकारी भी दौड़ लगा रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। कल ये दौरा शुरू होगा। कल कानपुर देहात आने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके साथ पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। ये उनका गांव है राष्ट्रपति का और इस दौरान यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां हैं, उनका जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों से पूरी जानकारी ली किस तरह से ये पूरा दौरा चलेगा, किस किस पड़ाव पर कहां-कहां राष्ट्रपति जाएंगे। उन तमाम जगहों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है, अधिकारियों से
इसके बारे में सवाल जवाब किए हैं और आप देख सकते हैं तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जहां राष्ट्रपति कल पहुंचेंगे कानपुर देहात, वे अपने गांव में जाएंगे और काफी समय के बाद वे अपने गांव आ रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हो, समय पर चीजें तैयार रहें, इस बात को सुनिश्चित सीएम यूपी ने किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 2 दिन के दौरे पर यूपी पहुंच रहे हैं, जहां वे अपने गांव भी जाएंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए उनके घर को शानदार तरीके से सजाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां के केयरटेकर को अपने पास से पैसा देकर इस घर का रंग रोगन करवाया है। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान दयानंद विहार स्थित अपने इस घर पर आ सकते हैं। राष्ट्रपति के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर उनकी स्वागत करते हुए होर्डिंग्स भी नजर आ रहे हैं। 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है कानपुर का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर पड़ोसियों को भी बेसब्री से इसका इंतजार है। राष्ट्रपति के गांव में उनके पड़ोसियों से बात की है हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 और 4 जून को कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं। इस बाबत उनके साथ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी होंगे। कानपुर महानगर में जो उनका घर है महर्षि दयानंद विहार में, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर हमेशा ही तैनात रहते हैं। इस घर से बताया जाता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को काफ़ी ज़्यादा लगाव है और लगाव इतना है कि वो इस घर के बारे में केयरटेकर से और अपने रिश्तेदारों से हमेशा पूछते रहते हैं। कुछ पैसा उन्होंने इस बार भी दौरे पर जब वो आ रहे हैं तो इसके रंग रोगन के लिए भिजवाया है। नया पेंट किया गया है, दरवाज़ों को पेंट किया गया है और यहाँ के आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं कि राष्ट्रपति का हालांकि प्रोटोकॉल नहीं है आने का, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं वो आस लगाए ज़रूर हैं कि राष्ट्रपति शायद 10 मिनट या 5 मिनट के लिए अपने इस घर में ज़रूर आएंगे, जिससे उनको बहुत प्रेम है। क्या नाम है आपका? आर एस कनौजिया। जी, आप तो पड़ोसी हैं राष्ट्रपति जी के। हाँ बिल्कुल है। इस बार कितनी उम्मीद है आने की? आने तो 100% है, आना चाहिए। उत्साहित है कि राष्ट्रपति के पड़ोसी हैं? बिल्कुल बिल्कुल उत्साहित हैं, आए स्वागत करें, हम लोग स्वागत करेंगे। बाबू जी क्या कह रहे हैं, आप भी पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी तो वही हैं। हम यही कह रहे हैं कि आ जाएंगे तो और बढ़ जाएगा रजा उत्साह। राष्ट्रपति के पड़ोसी होने पे गर्व होता है? बिल्कुल गर्व होता है। राष्ट्रपति जी को अपने घर से बड़ा प्रेम है? हाँ बिल्कुल है, प्रेम है, पर अब इधर इनका प्रोटोकॉल इतना ज़्यादा होता तो कैसे बेचारे हमें, बात तो ये हो। रंग रोगन तो लेकिन हो गया है। हाँ, सब सफाई, रंग रोगन सब बाहर अंदर सब हो गया, रंग रोगन हो गया, सब अच्छा सा हो गया, सफाई बढ़िया है। इंतजार है बस आ जाए। उम्मीद है? उम्मीद तो वही है, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। इंतजार है कि आएंगे? हाँ इंतजार है। इस बार कितनी उम्मीद है कि आएंगे ही आएंगे? आना चाहिए 100%, क्योंकि लास्ट कार्यकाल होने जा रहा है ना। आएंगे तो मैडम भी आएंगे, मैडम तो जरूर है, मैडम तो जरूर है आएंगी। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पड़ोसी हैं और इनको उम्मीद है कि इस बार राष्ट्रपति जब कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं तो अपने घर पर, जिससे उनको बहुत ही लगाव है, महर्षि दयानंद विहार कानपुर महानगर में, वो यहाँ पर आएंगे और अपने पड़ोसियों से भी मुलाकात करेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इन सब के बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर को 6 जोन में बांटा गया है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी राष्ट्रपति की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा में 300 कमांडो आधुनिक हथियारों के साथ तैनात किए जाएंगे और कमांडो का नेतृत्व एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। सुरक्षा में 4 एसपी, यहाँ 16 एडिशनल एसपी, 26 डिप्टी एसपी, 70 इंस्पेक्टर, 339 सब इंस्पेक्टर, 5 कंपनी पीएसी और 2000 जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही क्या तैयारियां हैं, ये देखते हैं पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीना के साथ इस खास बातचीत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने शहर आ रहे हैं। 2 दिवसीय इस दौरे के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं, कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय मीना हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विजय जी, किस तरह से आपने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और इस बार जो इंतजाम हैं वो कितने बेहतर बनाए गए? देखिए, मुख्यत रूप से माहिम जी 3 तारीख को आ जाएंगे और उनका रात्रि प्रवास सर्किट हाउस में होगा। तो हमने वहाँ पर सर्किट हाउस के अंदर इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन की ड्यूटीज़ लगाई हैं। जो भी व्यक्ति अंदर जाएंगे बिना आई कार्ड के, बिना परमिशन के, बिना फ्रिस्किंग के कोई भी नहीं जाएगा। क्लोज प्रॉक्सिमिटी के हम लोगों ने जो पासेस इशू किए हैं वो उनको पूरा वेरीफाई किया जा रहा है
और सर्किट हाउस में जो आउटर कॉर्डन है उसके अंदर भी प्रवेश टोटली वर्जित है। जिनके पासेस हैं केवल वही लोग अंदर जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो उनका दूसरा कार्यक्रम है वो मर्चेंट चैम्बर्स पर है। वहाँ पर भी जितने भी जो लोग हैं वो विद इनविटेशन हैं और साथ ही साथ सबकी चेकिंग और फ्रिस्किंग की जाएगी। मुख्य रूप से हमने जो विशेष जोर दिया है वो रूट पर है। जो काफ़ी रूट है उसमें दो चीज़ों पे हमने कोशिश किया है कि एक तो आम जनता को कोई परेशानी ना हो, तो हम ट्रैफिक बहुत कम समय के लिए रोकेंगे। साथ ही साथ एक जो डाइवर्जन प्लान है उसके बारे में भी जनता को पहले ही बता दिया गया है और बता दिया जाएगा अगले 2 दिवस में, जिससे कि कोई परेशानी ना आए। रास्ते में जितने भी कट्स हैं उन सब जगहों पर फोर्स लगा हुआ है, बैरियर्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे रूफटॉप ड्यूटीज़ हैं। तो सारी व्यवस्था पूर्ण की जा रही है और आज इसका रिहर्सल भी किया जाएगा ताकि कहीं पर भी कोई जो पॉइंट्स हैं उन चीज़ों को सही किया जा सके। हमने सुना है कि आप लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है और पिछली बार जब 25 जून को राष्ट्रपति आए थे तो एक महिला उद्यमी की जाम में फंस करके मौत हो गई थी। इसको लेकर क्या तैयारियाँ? इसके लिए हमने ट्रैफिक के जो कर्मी हैं उनको विशेष इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और आज ब्रीफिंग भी कर रहे हैं कि अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको ग्रीन कॉरिडोर से उसको एस्कॉर्ट करके उसको निकाल दिया जाएगा। कोई भी एम्बुलेंस किसी भी दशा में नहीं रोकी जाएगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां एक बार फिर से गरजा है बाबा का बुलडोजर। तो सियाना गांव में अवैध रूप से बनाई कॉलोनी पर ये बुलडोजर चला है। बिना नक्शा के ये इमारत बनाई गई थी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अब इस पर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध इमारतों पर ये बुलडोजर चला है, जहां अवैध कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है और साथ ही अवैध इमारतों को ढहाया भी गया है। बिना नक्शे के पास ये कराकर इमारतें बनाई गई थी। अवैध कब्जे पर लगातार बुलडोजर का वार जारी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें यूपी के शहर शहर अपराधियों पर हो रही कार्रवाई की। शुरुआत अलीगढ़ से। अलीगढ़, पीलीभीत और मेरठ में पुलिस प्रशासन ने अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त की है। अलीगढ़ में पुलिस ने शूटर प्रवीण बजौता की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। प्रवीण बजौता ने प्रदेश के बड़े सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता हत्याकांड को अंजाम दिया था। पीलीभीत में पुलिस ने स्मैक तस्कर सीमा पांडे की संपत्ति कुर्क कर दी है, तो वहीं मेरठ में पुलिस ने एक चोर का मकान कुर्क कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।